बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग 4.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 इस पर बात करेंगे। और इसका ताल्लुक जो है वो एक के थ्योरम से है जिसको कहते हैं टेलर्स थ्योरम। ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जो लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हमने मैक्लॉरेंस थ्योरम की मदद से कुछ टर्म्स मालूम करना सीखा था। आज हम लोग के टेलर थ्योरम पे पहले बात करेंगे। इधर देखिएगा, फर्ज कीजिए एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, फंक्शन गिवन है एफ एक्स, और इस फंक्शन के से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वैल्यू हम आपको देंगे। हमने कहा फंक्शन इज एफ एक्स और ए बराबर है फर्ज कीजिए 2 और हम आपसे कहेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं उसके 3 टर्म निकाल दीजिए, 4 टर्म निकाल दीजिए, 5 टर्म निकाल कर दीजिए। तो जब एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेलर थ्योरम की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? टेलर थ्योरम की। अब टेलर थ्योरम कैसे लिखोगे वो सीख लो। इधर देखिएगा, पहला टर्म ऐसे निकालेंगे, ये एफ एक्स है तो बस x की जगह a की वैल्यू लिख देंगे, सॉल्व करेंगे, ये पहला टर्म इज एफ ए। दूसरा टर्म के लिए क्या करेंगे? सिंगल डेरिवेटिव, x की जगह a, यानी a की वैल्यू जो भी एफ एक्स होगा, x की जगह a और फिर x माइनस a, x a। वैसे नीचे होता है 1 फैक्टोरियल, लेकिन 1 फैक्टोरियल नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। तीसरे टर्म के लिए क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव, a x माइनस a का भी स्क्वायर होगा और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल, जो पावर इधर इधर वो फैक्टोरियल। अगला टर्म निकालना है तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव, x की जगह a, x की जगह a, फिर x माइनस a पावर 3 हो जाएगा, ये 2 है 3 और नीचे इसी का फैक्टोरियल। इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। इसको कहते हैं टेलर्स थ्योरम। तो टेलर थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहां पर मेंशन किया है, ये लिख दिया है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान अगर यूज करने की जरूरत पड़े तो कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट? तो अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बुक निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सुनिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज। टेलर सीरीज के लिए फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, 4 टर्म्स आपको निकालनी है, ये निकालनी है। और फंक्शंस गिवन है, जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 में एफ एक्स गिवन है ln x के और एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक? तो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से मेथड को समझिएगा, क्योंकि अगर एक मर्तबा आपको मेथड आ गया ना तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कितने टर्म निकालने हैं? 4 टर्म निकालने हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हेडिंग डाल दी फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा सीखिएगा। एफ एक्स गिवन है ln x के, ऐसा ही है, एफ एक्स गिवन है ln x के। तो सिंपल क्या करना है, x की जगह
ए पुट करना है। ln ये x इक्वल टू 1, x भी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, देख लेते हैं। ln x और a इज इक्वल टू 1, नॉट x इज इक्वल टू 1, ये a है, a इक्वल टू 1, ठीक। तो ln x a कितना है 1, ये 1, ये 1, और ln 1 ये आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो शायद ये आ जाएगा 0, ln 1 इक्वल टू 0। तो याद है ना, आपको बताया था कि अगर 0 आ जाए तो वो टर्म काउंट ही नहीं होता, इसका मतलब है कि ये पहला टर्म काउंट नहीं होगा। तो हेडिंग डालेंगे सेकंड टर्म, हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो सही, लेकिन वो टेलर सीरीज का पहला टर्म होगा, क्योंकि ये तो काउंट नहीं होगा। और सेकंड टर्म निकालने के लिए पहले इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा 1/x, और x का डेरिवेटिव 1, सही है। अब ये देखिएगा सेकंड टर्म ये है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला ये है x माइनस a, ये सेकंड टर्म है ये। तो देखिएगा f प्राइम a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, सही है। या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ये देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ln x, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा f प्राइम a की जगह क्या लिखेंगे 1, पहले 1 लिखते हैं, फिर x माइनस a की जगह 1, सही है, सही है। और x की जगह 1, ये देखिएगा f प्राइम 1, यहां 1 लिखा तो ये हो जाएगा 1/1, सही है, 1/1। या मैं आपके लिए थोड़ी सी और आसानी पैदा कर दूं, इधर देखिएगा, ऐसे निकालिए f प्राइम a, ये f प्राइम है, तो f प्राइम x की जगह a, सही है, ये a। तो अब अगर ये है, ये देखिएगा f प्राइम a, तो ये भी हो जाएगा 1/a। तो f प्राइम a की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू लिखिए, यानी f x की जगह a लिख दीजिए और इसकी जगह 1/a। तो ये लिखने के बजाय डायरेक्ट ये लिखेंगे 1/a, एंड a इज इक्वल टू 1, वो हम बाद में भी लिख सकते हैं अगले स्टेप में। दिस इज x माइनस a, a इज 1, दिस इज x माइनस 1, तो ये आ गया x माइनस 1, ये पहला टर्म है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, राइट। तो ये टेलर सीरीज का पहला टर्म निकला है। अब सेकंड टर्म निकालें, वैसे तो हेडिंग डालेंगे थर्ड टर्म, लेकिन ये काउंट नहीं हो रहा है, तो वो सेकंड टर्म काउंट होगा। तो इसको फिलहाल मिटा देता हूं, इस सेगमेंट को मिटाऊं। अब इधर देखिएगा, फॉर थर्ड टर्म के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। ये सिंगल डेरिवेटिव है 1/x, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर -1, डबल डेरिवेटिव ये इससे मल्टीप्लाई -1, x की पावर -2, पावर 1 कम, बेस x है 1, लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे लिखिए -1/x²। और आसानी के लिए क्या कीजिए, f डबल प्राइम a भी कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि बाद में वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। x a इज 1, दिस इज 1,
1 का स्क्वायर 1, दिस इज -1। सही है। तो अब थर्ड टर्म ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एफ ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो एफ डबल प्राइम ए वो हम निकाल के पहले से रखा है, ये आसानी हो गई ना, पहले से निकाल के रख लिया। एक्स माइनस ए इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1। तो ये हो गया आपके पास माइनस एक्स माइनस ये 2 है, 2 into 1, 1/2, एंड दिस इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास दूसरा टर्म। ठीक, ये पहला टर्म, ये पहला टर्म टेलर सीरीज का पहला टर्म, ये टेलर सीरीज का दूसरा टर्म। ये 0 है इसलिए ये काउंट नहीं हो रहा है, राइट। अब हेडिंग डाला फॉर फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। इसके लिए थर्ड डेरिवेटिव लेना है, एफ डबल डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, दिस इज x। अब थर्ड डेरिवेटिव, अभी पहले एक स्टेप कर लेते हैं फिर थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। माइनस ये ऊपर गया, ये ट्रिपल डेरिवेटिव x माइनस माइनस +2, x की पावर 1 कम हो गया, फिर x का डेरिवेटिव 1, ये ट्रिपल डेरिवेटिव, दिस इज 2/x³। x की जगह a पुट कर दिया एंड a इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब 1, दिस इज 2। ये सेकंड डेरिवेटिव था। थर्ड डेरिवेटिव के लिए टर्म ये थर्ड डेरिवेटिव a x माइनस a, यहां थर्ड डेरिवेटिव है तो ये क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये फाइंड आउट कर लीजिए, मैं इसी के नीचे इम्प्लॉइज दैट करके लिख रहा हूं। एफ ट्रिपल प्राइम ए, दिस इज 2, एक्स माइनस ए इज 1, ये क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 एक्स माइनस 1, दिस इज क्यूब। ये तीसरा टर्म निकल आया, टेलर थ्योरम का, टेलर सीरीज का दूसरा टर्म। ये दूसरा, ये तीसरा, 3 टर्म निकल आए, हमें 4 निकालने हैं, तो हमें हेडिंग डालना पड़ेगा फॉर फोर्थ फिफ्थ टर्म, क्योंकि पहला टर्म स्टूडेंट काउंट नहीं हो रहा है, पहला टर्म काउंट नहीं हुआ। ये ट्रिपल डेरिवेटिव 2/x³, ये ट्रिपल डेरिवेटिव, ये ट्रिपल डेरिवेटिव x, इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर -3। फोर्थ डेरिवेटिव 1 2 3 4 x, ये हो गया -6, पावर मजीद एक कम, तो फोर्थ डेरिवेटिव इज -6/x की पावर 4। x की जगह a पुट कीजिए और a इज 1, 1 की पावर 4 1, दिस इज -6। तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए टर्म जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, 4a x माइनस a पावर 4/4 फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू -6, x, दिस इज -1, पावर 4, 4 फैक्टोरियल इज 4 into 3 into 2 into 1, 3 multiplied by 2 6, ये 6 से 6 कैंसिल, दिस इज -1/4 x माइनस 1 पावर 4। ये अगला टर्म आया। देखिए टोटल हमने 5 टर्म निकाले हैं, लेकिन पहला टर्म जो है वो 0 है, इसलिए वो काउंट नहीं हो रहा। तो एज पर टेलर थ्योरम, एज पर टेलर थ्योरम, देखिएगा मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। आपके पास fx था ln x, तो इसका जो टर्म आया, पहला टर्म दिस x माइनस a, दूसरा टर्म -1/2 x माइनस 1 होल स्क्वायर, तीसरा टर्म ये
1/3 x माइनस 1 क्यूब, चौथा टर्म ये माइनस 1/4 x माइनस 1 पावर 4। निकाला 5 टर्म हमने, 1 2 3 4 5, लेकिन ये जीरो होने की वजह से काउंट नहीं हुआ, तो ये 4 टर्म है। दिस 1 2 3। ये बता दूं कि टेलर थ्योरम पेपर में सेक्शन सी में आता है। ये लॉन्ग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आसानी से पेपर में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। राइट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि आप कॉपी कर सके। तो अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगले सेगमेंट में करते हैं और उसमें हम लोग टेलर थ्योरम को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा फंक्शन लेते हैं। राइट, चलिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।